बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की। काशी कबीर चौरा मठ मूलगादी के इस पावन परिसर में दूर दराज से आए हुए हमारे सभी संत महापुरुष, भक्त समाज, आप सब बहुत दूर से और बहुत कठिन यात्रा करके आए। जिस तरह का मौसम है आप सब समझ रहे हैं कि ऐसे समय में हमारे सदगुरु इस धराधाम पर प्रकट हुए और हम सब की परीक्षा वो लेते हैं कि हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है। हम लोग घर में बैठे होते तो बहुत अच्छा कूलर, एसी, पंखा और बड़े सुकून से रहते, लेकिन आप सबने चुना कि नहीं, हम सबको चलना है कबीर साहब की मूल गादी पर, जहां पर हमारे सदगुरु ने 120 वर्ष का जीवन बिताया, वहां रहे, वहीं रहकर पूरे देश को, समाज को संदेश दिया। तो आप सबने चुना कि हम लोग जयंती मनाने कबीर चौरा मठ चलेंगे, काशी चलेंगे, चाहे कठिनाई कितनी भी हो। ये आप सबकी श्रद्धा को दिखाता है, कबीर साहब के प्रति आपका जो प्रेम है वो दिखाता है। दूसरी बात, जितने भी हमारे भक्त लोग आए हैं, संत लोग आए हैं, इनके लिए कोई कागजी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हम लोग जो कार्ड छपाते हैं तो बहुत कम है, लेकिन आप सबके दिल में कबीर साहब का जो संदेश छपा है वही कार्ड है, वही संदेश है कि सबको पहुंचना है। और आप सब यहाँ आए हैं, उसके लिए हम कबीर चौरा मठ मूलगादी, हमारे आचार्य साहब की तरफ से, उत्तराधिकारी साहब और जितने भी हम सब संत समाज यहाँ रहते हैं, सबके तरफ से आपके यहाँ आने के लिए हम लोग आभार प्रकट करते हैं। वैसे कबीर साहब के भक्तों की आभार की जरूरत नहीं है, ये हमारी आस्था, हमें आना ही चाहिए। हम कबीर साहब के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। आज के दिन अगर हम कबीर साहब को याद करें तो क्यों करें, हम लोग याद क्यों कर रहे हैं? कोई व्यक्ति आता है 100 साल जीता, कमी 60-70 साल, और उसकी यादगार में हम 2-4 बरसी करते हैं, 10 करते हैं, या हो सकता है कुछ दिन के बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन हमारे सदगुरु आज से करीब 626 साल पहले आए। इस बार हम लोग 627वां उनका जन्म दिवस प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं। तो करीब 626 साल पहले इस धराधाम पर साहेब आए, और आज भी हम लोग उसी जोश के साथ, उसी उल्लास के साथ उनको याद कर रहे हैं, उनके विचारों को मनन चिंतन कर रहे हैं, उनके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से उनकी महानता है। हम लोग कबीर साहब को याद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि हम तो इतने विद्वान नहीं हैं, हमारी जाति, धर्म, संप्रदाय अलग अलग हो सकता है। अगर आप बड़े ऊंचे कुल के होते तो शायद आपको मुक्ति का रास्ता मिलता, आप पंडित होते तो मुक्ति का रास्ता मिलता, संस्कृत पढ़ते, शास्त्र पढ़ते तो रास्ता मिलता। लेकिन हमारे सदगुरु ने बहुत ही सामान्य लोग जो खेती करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, सहज रूप से जीते हैं, उनको कैसे आत्मबोध हो, उनको कैसे अपनी चेतना का ज्ञान हो, कैसे वो मुक्ति के रास्ते पर अग्रसर हो सके, अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जी सके, इसके लिए हमारे सदगुरु ने रास्ता बताया। एक सामान्य व्यक्ति भी, कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, पढ़ा हो, शास्त्री हो, लेकिन कबीर साहब की एक साखी अगर उसके जीवन में उतर जाती है तो उसके जीवन का रास्ता बन सकता है। कौन नहीं जानता कि वो जो तत्व जिसकी बात हम करते हैं वो सब घट में, कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। दुनिया के सारे शास्त्र, ज्ञानी लोग आपको बाहर की ओर दिखाते हैं कि भगवान बाहर है, तीर्थों में है, वहां है, यहाँ है, आपको भटका सकते हैं, आपको चीजों को बाहर दिखाते हैं। और हमारे सदगुरु कहते हैं कि भटकने की जरूरत नहीं, वो बाहर नहीं अंदर है। हमारा जो रास्ता है, कबीर साहब का जो रास्ता है, वो बाहरी रास्ता नहीं है, बाहर उसका रास्ता नहीं है। सबसे पहले वो अपने अंदर जाने का रास्ता है। दूसरे को परखने के बजाय अपने को परखने का रास्ता है, दूसरे को सही करने के बजाय अपने को सही करने का रास्ता है। यही हमारे सदगुरु का संदेश है कि दुनिया को आप बदलना चाहते हो तो पहले अपने को बदलना पड़ेगा। अगर आप उस तत्व को जानना चाहते हो तो पहले अपने को जानना पड़ेगा। अपने ही हमारे पास है। कबीर साहब कहते, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ये कितना बड़ा संदेश है आज के युग में। आज हम जिस दुनिया में, समाज में रह रहे हैं, जहां भटक रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वो कहीं दूर है। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। हम सबको हमारे सदगुरु ने, कबीर साहब ने खोजी बनाने का काम किया। हम सब कबीरपंथी हैं, इसका मतलब हम खोजी हैं। खोजी होने का मतलब क्या है? खोजी होता है वो मनन करता है, चिंतन करता है, किसी के कहने पे आता नहीं है। कोई अगर आपको ठग दिया, कह दिया कि आपका कान कौवा लेकर जा रहा है, तो एक समझदार व्यक्ति जो कबीर साहब के रास्ते पर चलने वाला है, वो दूसरे पर ध्यान देने के बजाय पहले अपने कान को छूकर देखेगा कि सच में ऐसी बात है कि नहीं। दूसरे के कहने पर हम दौड़ने वाले नहीं, हम तो गुरुमुखी लोग हैं ना, गुरु के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। गुरु का शब्द हमारे पास है। गुरु मतलब कबीर साहब, सबसे बड़े हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं। और उनका देखिए कितना, ये तो कम है। कबीर साहब के इतने शब्द हैं कि शायद हम लोग अपने जीवन में पढ़ पाएंगे कि नहीं। कहते हैं वाणी अरबों खर्ब है, ग्रंथों कोटि हजार, करता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। अभी कितनी सारी वाणियां साहिब की छिपी पड़ी हुई है, लोगों के दिल में है, वो लिखा लिखी भी नहीं है। तो हम शायद उसको जीवन में पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ये हमारे लिए सोचने की बात है। तो साहिब का बस यही हमको करना है। आज जो जयंती हम मना रहे हैं, 627वां जयंती मना रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का, तो उसमें हम सबको यही कहना है कि किसी के बहकावे में आने के बजाय, क्योंकि धर्म तो ऐसे ही है, आपको कहां से कहां ले जाएगा। हमारे सदगुरु का धर्म, कबीर साहब का जो रास्ता है, वो कहीं भटकने के बजाय स्थिर होकर बैठ के चिंतन मनन करने का रास्ता है। किसी के बहकावे में आने के बजाय स्वयं अपने अंदर झांकने का रास्ता है। और आज ये जो दिन है, वही हम सब मनन चिंतन करें, बैठे अपने सदगुरु को याद करें और उनको ये विनती भी करें, अपने साहिब से विनती करें कि जहां कहीं हमारी जीवन में भटकान आए, हम किसी के बहकावे में आए, किसी के कहने पे आ जाए, कोई हमारा धर्म वाला दूसरा रास्ता बताए, तो ये सदगुरु आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमारे जीवन में अपने वाणी का प्रकाश उतारना। हम सब जानते हैं कबीर साहब की इतनी सारी वाणियां हमारे जीवन में है, लेकिन जब कठिन समय आए तो वो जो शब्द है जिससे हमें रास्ता मिले, वो हमारे घर में प्रकट हो जाए। यही विनती करते हैं हम, कबीर साहब के चरणों में बार बार बंदगी करते हैं। आप सभी हमारे इतने प्रेमी भक्त जन, संत जन यहाँ पधारे हैं, और परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन आप लोग बड़े मनोयोग से यहाँ आए और प्रतिवर्ष आते हैं। इसके लिए हम सब आभार प्रकट करते हैं। कबीर साहब का आशीर्वाद आप सबके जीवन में उतरे, आप सब हंस बन जाए, हंस जन हो जाए। इसी शुभकामना के साथ सभी को तय बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।